गुड मॉर्निंग क्लास। आज क्लास एलकेजी का इंग्लिश का क्लास है। ये आपका ये क्लास किस डेट का हो रहा है तथा इस क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है ये चीज़ जानना है हमें। ये क्लास जो है आपका 31 की डेट में है। किस डेट में है? 31/31/05 के डेट की ये क्लास है जिसे हम लोग आज कर रहे हैं। और इस क्लास में हम लोग जो है स्मॉल लेटर पढ़ रहे हैं। स्मॉल लेटर ये जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, इस स्मॉल लेटर को हम लोग काफ़ी समय से शुरू किए हुए हैं। और चूँकि ये स्मॉल लेटर लिखना थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम आसान तरीके से आराम से धीरे धीरे आपको करा भी रहे हैं, जिसके कि आप अपने घर में बैठे हैं, थोड़े आप भी लापरवाह हो गए होंगे, थोड़ा आप घूम रहे होंगे, खेल रहे होंगे। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास अभी डाटा की सुविधा भी नहीं होगी, वो नहीं भी कर पा रहे होंगे। खैर ये उनका प्रॉब्लम है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट करें, लेकिन यदि वो नहीं हो पाता है तो हमारा ये वीडियो इसमें अंत तक पड़ा ही रहेगा। आप जब भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसको देख सकते हैं, कर सकते हैं। तो हम लोग जो है इस क्लास को बड़े आराम से अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं। और इस क्लास को करते हुए हमें जो है काफ़ी कई क्लासेस हमारी स्मॉल लेटर की हो चुकी हैं। और इस स्मॉल लेटर में हम हर रोज़ 1-2 लेटर नया सीखते हैं, क्योंकि कैपिटल लेटर को लिखना थोड़ा आसान होता है और कैपिटल लेटर जो है 3 लाइनों में ही लिखा जाता है, लेकिन स्मॉल लेटर 4 लाइन की कॉपी में अलग अलग लाइनों में होती है, इसलिए थोड़ा बच्चों को मुश्किल होती है। तो कोई बात नहीं, करने से सारी मुश्किलें हल हो जाती हैं, ये सोच कर के हम लोग अपनी इस क्लास को कर रहे हैं और आगे हम लोग इस क्लास की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जितने चीज़ें इसमें पढ़ चुके हैं, जितने लेटर को पढ़ चुके हैं, वो है A, B, C, D, E, F, G, H, I, J। यहाँ तक J फॉर जग तक के हम लोग इतने लेटर स्मॉल लेटर के पढ़ चुके हैं। आज का हमारा लेटर होगा K फॉर काइट और L फॉर लॉयन। इन दोनों लेटरों को हम आज सीखेंगे। हमें ये पता है कि आपको लिखने आता है और आप पिछले जो नर्सरी क्लास में आपने पढ़ी होगी उसके द्वारा कुछ ना कुछ तो आपने सीखा ही होगा। आपका क्लास जो है फेस टू फेस करके स्कूल के अंदर नहीं चला है, ये भी बात पता है। हमको भी पता है ये चीज़, आपको भी पता है, आपके पेरेंट्स भी जानते हैं। तो इस बार तो पूरी तरीके से जो है बर्डन आपके पेरेंट्स के ऊपर है। हम लोग तो फिर भी कोशिश कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स ज़्यादा अच्छे से आपको सिखा रहे होंगे, क्योंकि वो अभी आपके साथ घर में हैं और आप परमानेंट उनके टच में हैं फुल टाइम। तो वो जाहिर सी बात है कि अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे होंगे। तो आप जो है कैपिटल लेटर तो अच्छे से सीख लिए थे, लेकिन स्मॉल लेटर आपके कोर्स में उस समय नहीं था। आपने अभी जो है ये जो एलकेजी का क्लास करना शुरू किया है, तो एलकेजी की क्लास में आपका स्मॉल लेटर है। स्मॉल लेटर है इसलिए मैंने कैपिटल लेटर को सबसे पहले फिनिश कराया है और उसके बाद हम लोग स्मॉल लेटर को सीखना शुरू किए। स्मॉल लेटर थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, चाहे तो हम एक दिन में 4-6 लेटर भी एक साथ प्रैक्टिस करा सकते हैं, लेकिन इससे हमारा तो नुकसान नहीं होगा बट आपका लॉस होगा। तो मैं चाहती हूँ कि इसी तरीके से धीरे धीरे 2-2 लेटर एक लेटर करके हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, ताकि कोई भी लेटर हम लोग अच्छे से सीखें, ताकि वो कभी भी हमें भूले ना कि ये कौन सा लेटर है, कैसा लेटर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं करना। आज का लेटर हमारा क्या है? K फॉर काइट और L फॉर लॉयन। इस लेटर को हम लोग जो है अपनी CW की कॉपी में करेंगे। तो हम अपनी CW की कॉपी निकाल रहे हैं। आप अपनी CW की कॉपी तब निकालिएगा जब आप इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरे क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है आप अपनी कॉपी को निकालिएगा और कॉपी खोलिएगा, फिर इस क्लास को कंटिन्यू कीजिएगा और तब आप लिखना शुरू कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको बताना कि K फॉर काइट और L फॉर लॉयन को कितनी लाइन में और कैसे लिखा जाएगा। ये है हमारा CW का कॉपी जिसमें हमने डेट डाला है 31/31/05 का हमारा ये क्लास है। इस क्लास में हमको K फॉर काइट लिखना है, इसको सीखना है। तो K फॉर काइट को अब आप ध्यान से देखिए कि हमने कहाँ लिखा हुआ है। K फॉर काइट ऊपर की पहली लाइन से लेके ये 3 लाइन तक हमने आपको पहले भी बताया था कि हम लोग अभी ये सिंपल लेटर में ही लिख सकते हैं, क्योंकि कर्सिव लिखेंगे तो पता चलेगा कि कुछ बच्चे हमारे नहीं लिख पाएंगे और हम उसी पे बार बार प्रैक्टिस कराते हुए आगे बढ़ जाएंगे, तो वो बच्चे हमारे पीछे छूट जाएंगे। तो हम लोग पहले सिंपल लेटर से स्टार्ट किए हैं और ये सिंपल लेटर ही पहले A से Z तक हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये जो है सिंपल लेटर में K है जो है हमारा स्मॉल लेटर का,
जैसे हम लोग कैपिटल लेटर का के बनाते हैं तो एक यहाँ से ही स्टिक खींच देते हैं, लेकिन कैपिटल लेटर के अलावा जब हम स्मॉल लेटर कर रहे थे, स्मॉल लेटर का के फॉर काइट हम लोग ऐसे बनाएंगे, ऊपर से 3 लाइन में 1 स्टिक होगी और ये जो 2 लाइन है मतलब सेकंड और थर्ड लाइन के बीच में ये इसका स्ट्रोक लगेगा। ठीक है, तो ये हमारा के फॉर काइट है। इसकी प्रैक्टिस हम लोग अपनी कॉपी में करते हैं, ये देखिए। और हर लेटर को मैंने आपको बताया है कि आप बोलते हुए लिखेंगे। इस तरीके से हम 3 लाइन में ये लाइन खींचेंगे और ये सेकंड और थर्ड लाइन जो है इसी में हम ये स्ट्रोक लगाएंगे, के फॉर काइट। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा। एक पूरी लाइन में 3 लेटर आप लिखिएगा, एक ही लेटर को 3 बार लिखिएगा और फिर इसका प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी पूरी कॉपी में। ठीक है, के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट, के फॉर काइट। इस तरीके से बोलते हुए आप जो है अपनी पूरी कॉपी में प्रैक्टिस कीजिएगा। आप देख रहे हैं कि हमें तो आता है लिखने, फिर भी हम आपके लिए पूरे तरीके से इस कॉपी में, पूरी कॉपी में प्रैक्टिस करते हैं ताकि आप जो है सही तरीके से कुछ सीख पाएँ। मुझे देख के भी आपको ये लगे कि यदि मैम लिख रही हैं तो मैं भी लिखूँ, तो इसलिए मैं जो है पूरे पेज में लिखती हूँ। हर दिन लिखती हूँ, जब भी मेरी क्लास होती है मैं आपको लिख के ही बताती हूँ। और ये 1 पेज कंप्लीट में लिखती हूँ। यदि जो उस दिन 2 पेज का क्लास वर्क होता है तो मैं 2 पेज भी करती हूँ। तो आप भी इसी तरीके से कीजिएगा। इसी के साथ साथ आप एक अपनी रफ़ कॉपी बना लीजिए, जिसको मैंने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था कि आप एक रफ़ कॉपी बनाइए। क्लास वर्क और मतलब होमवर्क यानी SW और CW की कॉपी में लिखने के बाद आपका जो समय बचता है अपना खेलने, अपनी बात करने के अलावा, खेलने के अलावा, खाने पीने के अलावा, घूमने के अलावा, ये सारे प्रक्रियाएं जब आपकी कंप्लीट हो जाती है तो आप जो है अपने लिए एक होमवर्क की कॉपी रखिए, जिस होमवर्क की कॉपी में जितने लेटर आपने CW या SW में किए उसकी बार बार प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उससे आपकी हैंडराइटिंग नीट होगी और अच्छी होगी, सुंदर होगी। और उसी के साथ जो ये है आपका लेटर है वो कभी आपको भूलेगा नहीं, आपको कंठस्थ हो जाएगा और उसके साथ साथ जो है पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि ये कौन सा लेटर है। तो यहाँ पे हमारा के फॉर काइट बन के रेडी हो गया है। आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से हमारा के फॉर काइट कंप्लीट हो चुका है। पूरे पेज में मैंने आपके सामने ही लिखा है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे, जिस पे हमको लिखना है L फॉर लॉयन। स्मॉल लेटर का L फॉर लॉयन अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल लिख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ एक स्टिक लगाएंगे 3 लाइन में जो होगी। ये बहुत ही सिंपल है, इसको जो है आप ऐसे करिएगा और ये बन जाएगा L फॉर लॉयन। तो ये है L फॉर लॉयन, इसको भी बोलते हुए आप L फॉर लॉयन को कंप्लीट कीजिएगा अपनी पूरी कॉपी में। और जब आपकी पूरी कॉपी में कंप्लीट हो जाए फिर इसका रिवीजन जो है हम लोग एक अलग पेज पे करेंगे। क्या करेंगे, A से लेकर के L तक के जितने लेटर हैं उन सारे लेटरों का रिवीजन करेंगे। तो आप एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमने एक पेज में पूरा के फॉर काइट का रिवीजन कराया है और दूसरे पेज में जो है L फॉर लॉयन का। जिस पेज में हम L फॉर लॉयन का रिवीजन करा रहे हैं उस पेज को आप कंप्लीट कर लीजिएगा L फॉर लॉयन लिखते हुए। ठीक है, ये देखिए हम आपके सामने लिख रहे हैं L फॉर लॉयन, L फॉर लॉयन, L फॉर लॉयन। इस तरीके से बोलते हुए हमारा ये पेज भी कंप्लीट हो गया और हमने आपके सामने देखते देखते ही पूरी के फॉर काइट और L फॉर लॉयन की प्रैक्टिस कर ली है। अब आप भी अपनी होमवर्क की कॉपी में क्लास वर्क की कॉपी में L फॉर लॉयन और के फॉर काइट दोनों का प्रैक्टिस कीजिएगा। उसके बाद आप जो है नेक्स्ट पेज पे पेज को टर्न कीजिएगा और कंप्लीट जितने लेटर आज तक हमने पढ़े हैं A से लेकर के L तक उन सारे लेटरों को हमें यहाँ पे रिवीजन करना है। तो उसको हम लोग कैसे कहेंगे, राइट फ्रॉम, यहाँ लिखेंगे WRITE, राइट फ्रॉम, FROM, फ्रॉम A to L। ठीक है, A से लेके L तक के जितने लेटर हमारे हैं उनकी प्रैक्टिस हमको जो है इसमें करना है। तो A से लेके L तक के जो लेटर है उसको कैसे करना है ये देखिए। पहले हम लिखेंगे A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L। ये हमारा हो गया
ए से लेके एल तक के पूरे लेटर का प्रैक्टिस। यहाँ पे हमने ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, ये पूरे एल तक के लेटर का प्रैक्टिस हमने कर लिया। अब हमारा सी डब्ल्यू का ये काम तो हो गया, हमने इसमें लिख दिया। एल फॉर लॉयन तक जब हमने लिख दिया तो उसके आगे हमारे कौन से लेटर बचते हैं? एम, एन, ओ, पी, बहुत सारे लेटर अभी हमारे बाकी हैं, ठीक है, जिनको हमको लिखना है, सीखना है। लेकिन हम लोग दो दो लेटर को ही करके आगे बढ़ाएंगे, बहुत सारे लेटर को एक साथ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग जो है अपनी ये पूरी जो हमारी बुक है, इस बुक को आप ध्यान से देखिए। इस बुक में हमने स्टार्टिंग की क्लास जब हमारी हुई थी तो फिलिंग कराई थी। ए के साथ 2 ब्लॉक हमारे ये यहाँ पे ब्लैंक्स थे, जिसमें एक ब्लॉक में जो था वो कैपिटल लेटर लिखना था, दूसरा ब्लॉक जो हमारा स्मॉल लेटर के लिए था। तो हमने जो है कैपिटल लेटर वाले ब्लॉक को कंप्लीट करवा दिया था, क्योंकि हमको कैपिटल लेटर पहले स्टार्ट कराना था। ये आपको लिखने भी आता था और इसकी प्रैक्टिस भी मैंने कराई थी, और आपको पूर्ण तरीके से जब आपका कैपिटल लेटर का क्लास फिनिश हो गया था तो मैंने इसको कंप्लीट करा दिया था। और मैंने ये भी बोला था कि आपका जब स्मॉल लेटर कंप्लीट हो जाएगा तब हम इसमें इस ब्लॉक को फिल करेंगे। इस ब्लॉक को अब हम लोग साथ साथ फिल करते चलेंगे। जिस जिस लेटर की हमारी प्रैक्टिस होती जाएगी उस लेटर को हम इस ब्लॉक में फिल करते जाएंगे। तो आज हम लोग स्मॉल लेटर के जितने लेटर पढ़ चुके हैं उस सारे लेटरों को उनके ब्लॉक में फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें क्या फिल करेंगे? ए, बी, सी, डी, जिस जिस स्मॉल लेटर को हमने पढ़ा है, लिखा है, उन्हीं को बस हम लोग फिल करेंगे, और जिनको हम लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं उनको हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, ठीक है ना? ई, एफ, जी, एच, आई, जे आप ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी मैंने दोनों तरीके से आपको बनाना बताया था। आज हम लोग क्या प्रैक्टिस किए? के, और आज जो आखिरी लेटर प्रैक्टिस किए वो क्या है? एल। तो ये हमारा हो गया एल तक के लेटर का प्रैक्टिस, जिसको हम लोगों ने अभी तक स्मॉल लेटर में कर लिया है। और उसके साथ साथ हमने ए से लेके एल तक के लेटर को बुक में भी रिवीजन कर लिया और साथ ही साथ कॉपी में भी रिवीजन कर लिया। तो हमारे सी डब्ल्यू में हमने पूरे ए से लेकर के एल तक के लेटर को कंप्लीट कर लिया है। होमवर्क की जो हमारी कॉपी होगी उसमें भी हम लोगों को काम करना है, लेकिन उससे पहले हम अपनी एक्टिविटी बुक में आपको कुछ होमवर्क देना चाहेंगे। जो एक्टिविटी बुक है उसको हम लेते हैं और फिर हम आपको दिखाते हैं कि हमें उसमें क्या करना है। ये देखिए, ये 31 की डेट की हमारी होमवर्क है। एक्टिविटी बुक चूँकि आपके पास है, यदि आप स्कूल में रहते तो आपको एक पेज स्कूल में कराया जाता और दूसरा पेज आपको घर से करने के लिए दिया जाता, लेकिन चूँकि आप स्कूल में नहीं हैं तो दोनों काम आपको घर पे ही करना होगा। तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे 3/1/31/05 में, ये हमारा CW होगा क्लॉकवाइज कर्सिव का, ठीक है, ये CW होगा। यदि इसका PDF गया होगा और आपने जो है इसको किया होगा तो कोई बात नहीं, इसके आगे वाले पेज को कर सकते हैं, लेकिन मे बी कि इसका PDF नहीं गया है। आपको ये क्लॉकवाइज कर्सिव का जो है ये जो आपका जो क्लॉकवाइज लिखा हुआ है ये पेज नंबर 14 पे है, और
इसको हम लोग को, ये कर्व्स है, ठीक है, मुड़ा हुआ है, तो इसको जो है हम लोगों को करना है। कैसे करना है ये तो आपको पता ही हो गया है, क्योंकि इतने समय से आप अपने ये एक्टिविटीज़ बुक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार करके आपको बता दे रही हूँ। ये CW है आपका, और आपको अपने CW को इस तरीके से डॉट डॉट को पूरा कंप्लीट करना है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो आपके ये स्पेलिंग्स दिखाई दे रहे हैं, लेटर दिख रहे हैं, इन लेटरों को जो है आपको ये जो डॉट डॉट है इसको भी कंप्लीट करके इसको पूरा करना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमें जो है ये पूरा पेज कंप्लीट करना है। ये आपका CW है। अब आपका SW को, इसमें SW में जो है वो ये है, तो ये आपका उसी डेट का SW है जो आपका U बना हुआ है। U जो है एक आपका सही तरीके से है, एक अप में है, एक डाउन में है, ठीक है। तो इसको हम दोनों पैटर्न जो है, इन दोनों पैटर्न एक ही में है, तो हमें इसको जो है करना है। तो ये जो है इसको आपको होमवर्क में करना है, पेज नंबर 15 को, और पेज नंबर 14 को आपको CW में करना है। तो ये आपका जो है एक्टिविटी बुक में होमवर्क हो गई, एक्टिविटी बुक में होमवर्क हो गई, क्लास वर्क हमने कर लिया, और बाकी लिखने वाला होमवर्क जो कॉपी में हम लोग करते हैं अपनी SW की कॉपी में, वो जो है हमारा PDF के थ्रू जाएगा। तो हो गया हमारा ये काम यहाँ पे कंप्लीट। हमारे क्लासेस जो आज के हैं वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, और इसके बाद हम जो है अपने और सारे लेटर को लेकर के आगे बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास जब हमारी होगी तो उसमें हम और इन सारी चीज़ों का रिवीजन करते हुए अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।